कैलेंडर जारी किया है, बीपीएससी जो अभी कैलेंडर जारी किया है, उसमें आपका 2 सेक्शन बना हुआ। अभी जो कैलेंडर है उसमें डेट आदि बच्चा जो है तीन डेट के पीछे चर्चा करते हैं, 3 डेट उस खोजता है। अभी वाला में एक बीपीएससी 72 72वीं का डेट खोजा, उसके बाद एईडीओ पे जाके फोकस किया, एईडीओ पे, और उसके बाद टीआरई 4 पे फोकस किया, टीआरई 4 पे। इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, सीधा टीबीडी लिखा हुआ, यानी कि टू बी डिसाइडेड, टू बी क्या डिसाइडेड। और ये भी टू बी टीबीडी में था, यानी कि ये भी इसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन जैसे ही कैलेंडर जारी हुआ उसके 6 घंटा बाद, उसके 6 घंटे बाद अगर आप बीपीएससी के फेसबुक पे देखोगे, बीपीएससी का जो ऑफिशियल फेसबुक है, उस फेसबुक पर अगर देखे होंगे तो हमारा डेट जो है बीपीएससी का 25 अक्टूबर 2026, जो कि हमारा क्या है सर, संडे, जो कि हमारा क्या है सर, संडे। साफ साफ बोला कि बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है 25 अक्टूबर 2026 को होने वाला। मतलब दिन में डेट खाली था, रात में डेट भर गया। उसी तरह से किसी भी मत सोचना कि ये जो एईडीओ है और ये बीपीएससी है ये टू बी डिसाइडेड है, सॉरी बीपीएससी टीआरई टू बी डिसाइडेड है, डेट आ सकता है। लेकिन अभी अगस्त तो छोड़ दीजिए, सितंबर, हमको लगता है कि बीपीएससी के पास जो अक्टूबर का दिन है, अक्टूबर शुरुआत से लेके 25 अक्टूबर तक इसके पास काफी दिन है, उसमें आराम से वो बीपीएससी क्या करा लेगा, एईडीओ करा लेगा और टीआरई भी करा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो नोटिफिकेशन अगर आता है तो नोटिफिकेशन के 40 दिन बाद, यानी कि ये नवंबर में हमारा टीआरई जा सकता है। अच्छा, इसमें एक और सवाल है कि इसमें जो साफ साफ है कि 2 फेज एग्जाम में, कितना फेज एग्जाम में, 2 फेज एग्जाम में जो है, 2 फेज एग्जाम में एईडीओ को लिखे हुए था, एईडीओ लिखे हुए था, और बीपीएससी टीआरई 4 लिखा हुआ था, टीआरई 4। और 2 फेज में जो सेकेंड फेज जिसको हम लोग मेंस कहते हैं, उसमें रिटेन लिखा हुआ था। क्या हुआ था, रिटेन लिखा हुआ था, रिटेन। मेंस क्या था, रिटेन। अब यहाँ सारा बच्चा कंफ्यूज है कि क्या सर मेंस रिटेन लेगा टीआरई। अब सुनिए कि टीआरई मेंस रिटेन लेगा कि नहीं लेगा, इसके पीछे लॉजिक है। और रिटेन कभी नहीं लेगा टीआरई, कभी नहीं लेगा। हम बता रहे हैं क्यों नहीं लेगा, देखिए समझिए, उसको भी समझ सकते हैं आप। आपके पास लगभग हम अगर बात करें तो सर बीपीएससी जो प्री जिस तरह से लेगा वो सीट लगभग मान लेते हैं 33,000 कुछ समथिंग है। अगर आप 30,000 ही मानते हैं, कितना मानते हैं, 30 के ही मानते हैं, तो मेंस के लिए जिसको रिजल्ट देगा, मेंस के लिए जो रिजल्ट देगा, अगर हम अभी बात करते हैं मेंस के रिजल्ट पे, तो सर अगर समझते हैं ये 30,000 का अगर 3 गुना भी देगा तो 90,000। अगर 30 गुना का 4 गुना भी देगा तो कितना देगा, 1,20,000। अगर वो 30 गुना का 5 गुना देगा तो 1.5 लाख इतना रिजल्ट उसको देना पड़ेगा मेंस के लिए। अब ये 1.5 लाख रिजल्ट ये देगा, कितना देगा, 1.5 लाख। सीट अगर 40,000 कर दे तो ये आ जाएगा हमारा, सीट अगर 40 कर दे तो अगर जहां ये 30 गुना है, अगर 40 कर देगा तो 1,60,000 बच्चा होगा। अगर ये 30 में सॉरी 1,20,000, 1 लाख कितना हो जाएगा, 60,000, और यहाँ 2 लाख हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझिए कि 2 लाख बच्चा का अगर मेंस कराता है, 2 लाख बच्चा का अगर मेंस कराएगा, कॉपी कौन चेक करेगा, उसका कॉपी कौन चेक करेगा। इसका कॉपी चेक करना संभव है, कितना दिन में कॉपी चेक करेगा, 4 साल कॉपी चेक करना है। 2 लाख बच्चा का ऐसे चेक करेगा तब तो पूरा बिहार के टीचर को जब इधर उधर कर नहीं सकते, बिहार बोर्ड का एग्जाम है ना कि आंसर शीट धरा देंगे और सब जाके कॉपी चेक कर देगा। इसको चेक करने वाला टीचर भी में एबिलिटी होता है, ये नहीं कि 9, 10, 6 सेट के बच्चा को उठा के टीचर को उठा के बोलेंगे बीपीएससी कॉपी चेक करो। तो इसका मतलब कि इसका कॉपी चेक करना संभव नहीं है। अच्छा, चेक करके 2 महीना में रिजल्ट देना 3 महीना संभव नहीं है। 2026 में लेगा एग्जाम ना, 2026-27 में एग्जाम लेगा तो मेंस क्लियर करते करते 28-29 हो जाएगा। स्पीड बढ़ाएगा तो पूरा मास्टर को लेके जाएगा। कहाँ, ये संभव लॉजिक नहीं है। जहां तक हमको लगता है कि ये कॉपी चेक कर लेना संभव नहीं। तो इसका जो है ना, जिस तरह से आप देखे होंगे अभी इसके पहले एग्जाम हुआ था ना एएसओ का, शायद एएसओ में दोनों एग्जाम में शायद क्या था, रिटर्न था एएसओ में, हो सकता ध्यान नहीं था शायद उसमें, लेकिन इसमें रिटर्न नहीं लेगा। 2 अलग अलग तरीका का होगा,
वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है। दरोगा का प्री मेंस होता है, दरोगा का दोनों प्री मेंस में ऑब्जेक्टिव है ना, उसी तरह से ये ऑब्जेक्टिव है। हाँ, रिटेन एईडीओ में हो सकता है, एईडीओ में रिटेन हो सकता है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 935 सीट है, इसका रिटेन हो सकता है। तो एईडीओ के एग्जाम में रिटेन 100% पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन अगर बीपीएससी टीआरई 4 में रिटेन करवाए मेंस में, वो पॉसिबल नहीं है हमको जहां तक लगता है। अब बीपीएससी के आयोग के दिमाग में क्या है, उसका क्या तरीका होगा अगर मेंस रिटेन कराएगा तो, नोटिफिकेशन आने के बाद सिलेबस भी पता चलेगा कि टीआरई प्री में क्या होगा, मेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज किस तरह से लिया जाएगा, वो सब आप नोटिफिकेशन के बाद ही, तब तक इंतजार कीजिए, वो भी देख लिया जाएगा। फिलहाल हम ये 2 बात बोल सकते हैं कि टीआरई में मेंस में रिटर्न नहीं होगा, एईडीओ में मेंस में रिटर्न हो सकता है। आइए